हरे कृष्णा। जीवन अमृत चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं व्रत कथा, पूजा विधि, भजन और आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म एवं भक्ति के साथ इस पावन मार्ग में हमारे साथ जुड़े। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण कला में होते हैं और देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत करने से मन की शुद्धि, मानसिक शांति तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं चंद्रदेव की आराधना का एक विशेष स्थान है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मन की चंचलता दूर होकर मानसिक शांति भी मिलती है। जिन लोगों को चंद्र दोष है उन्हें चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी सुधर जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से पूर्णिमा व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आप सभी श्रोतागणों को पावन पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। चंद्रदेव की कृपा से आपका जीवन सदैव उज्जवल और मंगलमय हो। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर श्रद्धा के साथ किया गया स्नान और दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है। इस पावन अवसर पर पूजा के बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ना विशेषकर लाभप्रद माना जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी को शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में किसी भी व्रत या उपवास को कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन व्रत कथा का पाठ और श्रवण करना विशेषकर फलदायी प्रदान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यह दिन आत्मशुद्धि, दान और संयम का प्रतीक माना गया है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए इस पावन दिन पर हम रसपान करें पौष पूर्णिमा व्रत की कथा का। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार का पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आपने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कभी भी कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षाण को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा
और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाते हैं वह भी पतित हो जाते हैं। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल को तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वह शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शिव की कृपा से वह गर्भ को धारण करेगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं आपके मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी माता की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में भी निपुण था। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को अत्यंत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे उसे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया।
इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का पवित्र व्रत किया। इस प्रकार दोनों ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगने के समय वर को धनुर्पात हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही दिखता है, मैं इसके साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। तब उसका मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी उधेड़ बुन में बना था। तभी उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है। इसके लिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए और न ही करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए और निश्चय होकर भूखे मत सोइए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा दो, जिसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह की कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वही है जिसके साथ कल मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर पुनः अपने घर को लौट गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए